श्वास भर के लंबे सांस भरते हुए और दोनों भुजाओं को ऊपर फैलाते हुए मंत्र का भाव मन में लाइए। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु। मेरे भीतर के दुरितों को निकाल दो। यद भद्रम तन्न आसु। जिससे मेरा भला हो, कल्याण हो, स्वास्थ्य मिले वो कर। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु। यद भद्रम तन्न आसु। और एक बार गहरा श्वास भरें। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु। यद भद्रम तन्न आसु। इस क्रिया को हम सावित्री क्रिया कह सकते हैं। सावित्री है, सविता से सब ओर से हमने सवन किया, ग्रहण किया आसमान से, ब्रह्मांड से ऊर्जा को। इसे सावित्री, सवन करना। गहरे श्वास प्रश्वास में विश्राम करते हुए अंदर अनुभव करें कि आपके भीतर ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। आइए ओंकार प्राणायाम के लिए शीतली से श्वास भरकर मुख को गोल करके शून्य मुद्रा में ओंकार का लंबा उच्चारण करेंगे। कानों को ढकते हुए अंगुलियां अंगूठे से यथास्थान टिकाकर शीतली से श्वास भरा। मूल बंध भी लगाए रखें। हाथों को घर्षण दीजिए। उंगलियों के बीच में बाहर, पीछे से और भीतर से कलाई तक घर्षण। और आंख, नाक, कान, गले को थोड़ी सी मालिश करते हुए नासिका के दोनों ओर, कानों को, कानों के चारों ओर, यहाँ के मर्म बिंदुओं को दबाते हुए कान के नीचे जो गड्ढा सा है, कान के अंदर नहीं, कान के बाहर नीचे की ओर गड्ढा सा है, उसमें दोनों तरफ दो हड्डियां हैं, उनके पास मर्म बिंदु है, उनकी थोड़ी सी मालिश कर दीजिए तो श्रवण ठीक हो। सबसे पहले अग्निसार क्रिया करेंगे। गहरा श्वास भरकर बाहर निकाल दीजिए। रेचन के बाद नाभि को खींचते छोड़ते हुए अग्निसार क्रिया करें। मूलबंध लगाकर रखें और श्वास अंदर का और निकालें, वमन करें, प्रच्छर्दन। जितनी देर श्वास रोक सके बाहर, उतनी देर नाभि का कर्षण और विसर्जन, खींचना छोड़ना, खींचना छोड़ना।
और इसके बाद रुककर विश्राम करते हुए अनुभव करना, मूलबंध जितना हो सके लगाए रखना। श्वास लेते छोड़ते हुए अनुभव करना कि नासिका से श्वास पूरा भर के आ रहा है, नाभि तक जा रहा है, गले को छूते हुए हंस ध्वनि कर रहा है। दोबारा श्वास भरें। रेचन के बाद प्रच्छेदन करते हुए शून्य में रुककर बंध लगाएं नीचे मूलबंध और अग्निसार क्रिया। जितनी देर शून्य को उतनी देर क्रिया। और उसके बाद थोड़ा विश्राम करते हुए अनुभूति। नाभि के चारों ओर थोड़ा हाथों के घर्षण से सहलाकर थोड़ा विश्राम दें उन अंगों को, उन्हें प्रसन्न करें उनको। और एक बार गहरा श्वास भरें। रेचन के बाद मूलबंध लगाकर यथाशक्ति सांस को बाहर रोककर और नाभि के आसपास के अंगों को आपने टॉक्सिन से रहित किया। विश्राम करते हुए अनुभव करें कि भीतर स्वास्थ्य आ रहा है। नीचे के 3 चक्र प्रभावित हुए, मूलबंध से मूलाधार चक्र और अश्विनी मुद्रा जैसी क्रिया करने से स्वाधिष्ठान, अग्निसार से नाभि का मणिपुर चक्र, इनको प्रभावित किया। अब दोनों हाथों को फिर से घर्षण देते हुए अंगूठों को विशेष घर्षण देकर मेरु मुद्रा बनाइए। मेरु मुद्रा में हम करेंगे पहले विकल्प भाती। दोनों से गहरा श्वास भरेंगे नासिकाओं से, एक तरफ से श्वास फेंकेंगे, दूसरी ओर से नासिका अच्छी तरह से शुद्ध हो जाए। श्वास लेते छोड़ते दोनों नासिकाएं अच्छी खुली लग रही हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं प्रच्छेदन विधारण के साथ। मेरु मुद्रा का ही प्रयोग कीजिए। हड्डियों के ऊपर, गाल की हड्डियों पर हड्डियां टिका दीजिए मुट्ठियों की। दोनों कोहनियों पर करते हुए अधिक से अधिक श्वास भरकर एक तरफ से बंद करके दूसरी ओर से रेचन करने के बाद प्रच्छेदन और अधिक निकालने का प्रयास। श्वास को मूल पर लगाए रखें। जब निकल ना पाए तब रेचन करना, रेचन के बाद पूर्ण करना प्रारंभ, और फिर दोनों से नासिकाएं खोलकर पूर्ण से बाद विधारण। अब दूसरी ओर से रेचन, प्रच्छेदन और निकालना। बंद लगा के रखें। शून्य तो अपने आप हो ही रहा है। पूर्ण के बाद फिर विधारण, दोनों से अच्छी तरह से भरें कोहनियां उठाकर, और फिर इसके बाद बदल कर दूसरी ओर से रेचन के बाद प्रच्छेदन, मूलबंध लगाए हुए पूर्ण और विधारण। फिर पहली साइड से रेचन, प्रच्छेदन, शून्य में रुके हुए थोड़ी देर बंध लगाया हुआ है, पूर्ण और विधारण। एक राउंड और करेंगे। रेचन के बाद प्रच्छेदन दूसरी ओर से कर रहे हैं, अधिक से अधिक निकाल कर
पूर्ण किया और फिर खूब अधिक से अधिक भरा। फिर पहली साइड से ही रेचन और प्रच्छेदन, मूल बंध लगाए हुए। पूर्ण और दोनों से भी धारण करके कोनिया नीचे ले आइए और ध्यान से अनुभव कीजिए जो आपने क्रिया की उसका क्या प्रभाव पड़ा। आपने इसमें भी रेचन प्रच्छेदन करके नीचे तीनों चक्रों की और अच्छी शुद्धि कर दी है। साथ ही नाड़ी का भी आपने नाड़ी पर भी प्रभाव डाला है। चंद्र और सूर्य दोनों नाड़ियों को मेरु मुद्रा से आपने प्रभावित किया है और इसलिए अब आप कपालभाति के लिए तैयार हैं। आदि शक्ति मुद्रा, मुट्ठी बांधिए और उसको घुटनों और जंघाओं के पास टिकाकर गहरे श्वास प्रश्वास के साथ कपालभाति करेंगे। सांस भरा और शुरू कीजिए श्वास का क्षेपण। मूल बंद लगा के रखें या अगर अश्विनी मुद्रा में बदल दें तो नीचे के तीनों चक्र प्रभावित होते रहेंगे और साथ ही ऊपर माथे तक आज्ञा चक्र तक शोधन का प्रभाव होगा। प्रसन्नता से इसका अनुभव करते रहें, चेहरे पर मुस्कान खेलती रहे। नाभि अंदर जाकर के जो श्वास फेंक रही है, लंग्स को ऊपर उछालते हुए रक्त शुद्ध हो रहा है, हृदय शुद्ध हो रहा है, देह चक्र भी प्रभावित हो रहा है। कंठ में ध्वनि आ रही है, वो कंठ को स्वस्थ कर रही है और माथे में जब आज्ञा चक्र में पहुंच करके श्वास की टक्कर लगती है कपाल के नीचे वाले भाग पर, तो यहाँ पर प्रकाश जाग रहा है। इस प्रकार यह कपालभाति षट चक्र भेदन कर रहा है। भेदन माने उनको खोल रहा है, ओपन कर रहा है। उनके भीतर जो मल है उनको बाहर निकाल रहा है। अभी जो आपके श्वास प्रश्वास में गैप है उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। अभी 1 सेकंड के लगभग चल रहा है, 2 सेकंड कर लीजिए और नाभि को और अधिक अंदर तक ले जा सकेंगे। अब थोड़ा रुक कर लंबा गहरा सांस भरते हुए लंबा सांस निकालें और विश्राम करते हुए अनुभव करें। हाथों को घर्षण देकर नाभि के चारों ओर सहला भी लें। इसका प्रभाव हृदय तक अनुभव करें। और चेहरे पर प्रसन्नता को खेलने दें। इससे अगली क्रिया करेंगे मृत्युंजय प्राणायाम। दाहिने हाथ की मुट्ठी बाईं पसली पर टिकाकर बाएं हाथ की मुट्ठी गोल करते हुए दाहिनी बाजू को कोहनी के पास से पकड़ लीजिए। स्वामी विवेकानंद मुद्रा में आप हैं। गहरा श्वास भरेंगे, उस समय प्रेशर नहीं होगा। खूब भरेंगे, विधारण करेंगे।
फिर निकालेंगे रेचन द्वारा और अब दबा करके और निकालने का प्रयास करेंगे प्रच्छेदन द्वारा। शून्य सा होता जाएगा, बंध लगा के रखेंगे नीचे और फिर पूर्ण करेंगे, फिर विधारण और भरेंगे, कंधे उचकाते हुए अंदर सांस भरते हुए। फिर रेचन के बाद प्रच्छेदन। अब शून्य में रुकेंगे बंध लगाकर, थोड़ा सा झुक करके चाहे आप दबा कर रखिए अच्छी तरह से और नीचे मूलबंध लगाइए, ठोड़ी को सामने खींच कर रखिए ठोड़ी, और नेत्रों को भ्रू मध्य में या दूर दृष्टि। तीनों बंद लगाकर आपने शून्य किया। अब थोड़ा विश्राम कीजिए। श्वास लेते छोड़ते हुए वही मंत्र आपका सावित्री मंत्र मन में चलता रहे। जैसे गायत्री मंत्र महत्वपूर्ण है, ऐसे ही यह सावित्री मंत्र भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुर यद भद्रम तन्नासुर। इससे आप अपने मन के, शरीर के मलों को बाहर निकालते हुए प्रभु से संपर्क स्थापित कर लेते। अब इसके बाद हम कुंभक करेंगे और उसके लिए एक बार पूर्ण, विधारण, फिर रेचन, प्रच्छेदन खूब निकाल देना, फिर पूर्ण और पूर्ण के बाद विधारण खूब भरकर। अब इसके बाद तीनों बंध और बंधक कुंभक में ऊपर का बंध थोड़ी नीचे लाकर और दृष्टि नासाग्र पर, तीनों बंध। शक्ति अनुसार रुककर धीरे से श्वास छोड़कर भुजाएं खोल दें और विश्राम करते हुए अनुभव करें कि अंदर आपने जो ऊर्जा का संचार किया है, उसका अच्छा प्रभाव, उससे अंदर प्रसन्नता का भाव आ रहा है। दोबारा इसी प्रकार से, मगर बाएं हाथ की मुट्ठी बनाकर दाईं पसली पर और दाहिने हाथ को गोल करके बाईं बाजू पकड़िए। स्वामी विवेकानंद मुद्रा में गहरा श्वास भरते हुए पूरक और फिर और भरना विधारण, फिर रेचन, प्रच्छेदन खूब निकालकर श्वास। शून्यक में रुकिए, बांध दीजिए, तीनों बंद लगा दीजिए, थोड़ी सामने और उसी प्रकार से तीनों बंद लगे हुए। हाँ, और इसको भी शक्ति अनुसार करके विश्राम करते हुए अनुभव करें। सांस छोड़ते निकालते हुए, भरते हुए ब्रह्मांड से ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है और हम अपने प्रभु से जुड़ रहे हैं, उसकी शक्तियों से जुड़ रहे हैं। पूरक किया, विधारण करें, रेचन करें, प्रच्छेदन और दबाकर श्वास निकालें। इसके बाद पूर्ण और विधारण के बाद तीनों बंद लगाकर रुकेंगे और कुंभक में बंद को थोड़ी नीचे लाएंगे, ऊपर का बंद थोड़ी नीचे लाकर लगेगा कुंभक। यथाशक्ति रुककर बात खोल दीजिए भुजाएं। हाँ, शरीर को सहलाते हुए अंदर प्रसन्नता अनुभव कीजिए, स्वास्थ्य अनुभव कीजिए, रोग शोक और कहीं तनाव नहीं रहे। झपक दीजिए भुजाओं को, कंधों को,
और अब हृदय चक्र पर आपने प्रभाव डाला है, इसको थोड़ा अनुभव कर लीजिए। दाहिने हाथ को वक्ष पर रखकर और दूसरे हाथ को नाभि और डायफ्राम के पास रख सकते हैं, नाभि के ऊपर। लंबा सांस लेते छोड़ते हुए भीतर के स्वास्थ्य को अनुभव कीजिए। स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? कि जब अंदर से चित्त प्रसन्न हो। प्रसन्न इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। जिसकी इंद्रियां, जिसका मन प्रसन्न होता है, वह स्वस्थ है। और अब इससे अगली क्रिया करेंगे, जिसमें हम विशुद्धि चक्र का विशेष ध्यान करेंगे। उसके लिए आइए, उंगलियों को आपस में फंसाकर, उषस मुद्रा इसको कहते हैं, कोहनियां सामने लाकर गहरा श्वास भर के ऊपर की ओर खींचते जाइए और पीठ सीधी रखें, बंध लगाएं नीचे, मूल बंध, और ऊपर जितना कर सके सांस भरकर ऊपर कर दिया। थोड़ी देर सांस रोका, फिर छोड़ते हुए थोड़ा विश्राम करते हुए गर्दन पर ध्यान रखें। दोबारा श्वास भरकर और खींचें, जितना हो सके ऊपर। ऊपर खेचरी मुद्रा लगा के रखें, जिह्वा को गोल करके पैलेट, सॉफ्ट पैलेट पर लगाएं। ऐसा 3-4 बार करेंगे। ऊपर खींचेंगे, श्वास भरकर थोड़ी देर रुकेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए निकालेंगे। और एक बार गहरा श्वास भरिए, बंध लगाइए, थोड़ी देर कुंभक, जितना लंबा आराम से रुक सके। और विश्राम करते हुए थोड़ा सा पीछे से प्रेशर दे दीजिए सिर को, और गर्दन पर, सर्वाइकल पर इसका प्रभाव महसूस कीजिए। गर्दन के, मन के स्वस्थ होते हुए अनुभव करें। थोड़ा विश्राम करके दोबारा करेंगे, और इस बार दूसरे अंगूठे को ऊपर लाएंगे और फिर इसी प्रकार से गर्दन पर टिकाकर हथेलियों को कोहनी सामने लाकर और गहरा सांस भरकर, बंध लगाकर, कुंभक में दूसरे रुकते हुए 3-4 बार ऊपर खींचकर, श्वास बीच में छोड़कर फिर कुंभक बंद, ऐसे 3-4 बार करेंगे। दृष्टि को नासाग्र पर, भ्रूमध्य में, या दूर दृष्टि, कुछ भी करें जो आपने करना नहीं किया हो अभी तक। और 3-4 बार करके विश्राम करते हुए इस पर माथे पर आगे से रखिए हाथ और पीछे की ओर प्रेशर दीजिए, सिर को धकेलिए पीछे। इसमें भी सांस की क्रिया रखें। जब धकेलें, प्रेशर लगाएं, उस समय सांस बंद रुका हो, और जब प्रेशर हटाएं तो सांस बीच हटा छोड़ दें। ऐसा 3-4 बार आगे से पीछे से दबाने से सर्वाइकल पर अच्छा प्रभाव। लीजिए, साइड से भी कर लीजिए, दोनों ऐसे ही रख करके दाहिनी कनपट्टी पर रखिए और प्रेशर दीजिए अपोजिट, सर्वाइकल पर अनुभव कीजिए। अच्छा प्रभाव पड़ता हुआ, थोड़ा दर्द होता है तो वो ठीक हो जाएगा। वही 3-4 बार दबाना साइड से, सिर वहीं रहेगा, धकेल रहे हैं दोनों एक दूसरे को। अपोजिट प्रेशर जो नेक, आपके गर्दन के मणकों को ठीक करेगा। हाँ, और एक बार नीचे से भी प्रेशर देंगे। जबड़े के नीचे रखिए अपने हथेलियों को और उंगलियां कान के दोनों ओर। गहरा श्वास भरकर ऊपर खींचेंगे और बंद लगाएंगे जितनी देर कर सकेंगे।
चाहे थोड़ी देर ही करें, मगर उतनी देर में भी बंध और कुंभक लगा लें। और फिर जब प्रेशर हटाएं तब छोड़ें बंद। सर्वाइकल का दर्द निकलता हुआ और गर्दन को सहलाते हुए कुछ बिंदुओं को, मर्म बिंदुओं को छूते हुए, दबाते हुए, यहाँ कंधे और गर्दन के जोड़ पर कुछ मर्म बिंदु होते हैं, उन पर आपकी उंगली का घर्षण या प्रेशर पड़ता हुआ उनको दूर करेगा। हाँ, और चलिए थोड़ा सा गोल घुमाते हैं। दोनों यहाँ रखिए हाथ, गहरा श्वास भरिए, ऊपर करिए, श्वास भरकर ऊपर, नीचे लाते हुए, पीछे से नीचे ला रहे हैं, सांस निकाल रहे हैं, आगे मिलाते हुए ऊपर ले जा रहे हैं, सांस भरकर ऊपर, निकालते हुए नीचे, पूर्ण के साथ ऊपर, रेचन से नीचे, पूर्ण और रेचन। अब विपरीत दिशा में जाएंगे, पूर्ण के साथ ऊपर, रेचन से नीचे, और इस बीच में मूल बंध लगा के रखें तो अच्छा है। पूर्ण रेचन चलता ही रहे, मूल बंध भी या श्री मुद्रा लगती रहे, और विश्राम करें। श्वास प्रश्वास के साथ अनुभव करें। जिह्वा निकालकर सिंह श्वास लेंगे, सिंह मुद्रा में आइए, आंखें फैलाकर, और फिर सिंह गर्जना करेंगे। लगभग 5 बार सिंह श्वास और 3-4 बार सिंह गर्जना। जिह्वा निकालकर सिंह गर्जना, सिंह मुद्रा में। और अब गले को भी सहला लीजिए। अंदर सांस सहला रहा है, ऊपर से हाथ से सहलाइए। आवश्यकता होने पर आचमन कर लें। अब हम उज्जाई प्राणायाम के लिए तैयारी करेंगे। आदिशक्ति मुद्रा, मुट्ठी बांधिए, और इसमें गुटर गूं कबूतर वाली करिए। कंठ खूब आपका अंदर बाहर होता हुआ ये थायराइड को प्रभावित कर रहा है। और आपके ग्लॉटिस, स्वरतंत्री, यानी कि गले का वह भाग जहां साउंड बॉक्स है, जहां से आवाज ध्वनि निकालते हैं, उसको आपने विपरीत सांस भरते हुए भी आवाज करनी है। सामान्यतः हम सांस निकालते हुए आवाज करते हैं, तो अब भरते हुए निकालते हुए दोनों तरह से आवाज करनी है, जैसे कि उज्जाई बने। तो इसमें आदिशक्ति मुद्रा तो है ही, साथ ही अंदर खेचरी मुद्रा लगा ले, जिह्वा को गोल करके तालू को छू लीजिए।
थोड़ी सी विश्राम करते हुए अनुभव करें। कंठ में जो इसका प्रभाव हुआ, शुद्धि चक्र, वह हमारे भीतर के स्पेस को, आकाश को खोलता है। और अब हम भ्रामरी प्राणायाम द्वारा अपने ब्रेन को भी विशेष प्रभावित करने के लिए कुछ विशेष मुद्राएं बनाएंगे, जिसमें एक तो खेचरी मुद्रा रहेगी, जिह्वा गोल करके। दूसरे ये षणमुखी मुद्रा, आपके 6 की 6 द्वार, उनके किनारों पर आप टिका रहे हैं, 10 उंगलियों के टिप्स। गहरा श्वास भरेंगे, बंध लगाएंगे, खेचरी मुद्रा लगाएंगे, मूल बंद के साथ 3 बार। आइए आज थोड़ा सा क्रम बदल करके, पहले इस समय हम 10 मिनट का ध्यान करेंगे। ध्यान के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम आवश्यक है, वो करके, और फिर हम कुछ आसनों में विशेष क्रिया के साथ अनुभव करेंगे। मेरु मुद्रा बनाने के लिए तैयारी कीजिए। हाथों के बीच में घर्षण, उंगलियों के बीच में आगे से पीछे से, हथेलियों पर और कलाई तक, और फिर अंगूठे के चारों ओर। मेरु मुद्रा आपने बनाई और इसमें नाड़ी शोधन करते हुए 2 बार हम मेरु मुद्रा से करने के बाद बंद कर देंगे और फिर केवल ध्यान में ही उतर जाएंगे। तो आपको पता ही है कि जिस अंगूठे को नीचे करते हैं वो साइड हल्की हो जाती है, मंद हो जाए, जो तान के रखते हैं उधर पूरा हो। ऐसे बारी बारी से बदलेंगे। पहले दाहिने अंगूठे को तान कर रखिए, बायां टिका लीजिए, गहरा श्वास प्रश्वास लेते हुए अनुभव कीजिए। दाहिनी नासिका में सूर्य स्वर को अनुभव कीजिए। यहाँ जो पिंगला नाड़ी है, जिसको हम सूर्य नाड़ी भी बोल देते हैं, सूर्य स्वर में चलने वाली पिंगला नाड़ी, क्योंकि यह सूर्य के प्रभाव को हमारे विचारों तक, मन तक पहुंचाती है। सूर्य की जो शक्तियां हैं वह हमें नियंत्रित, नियमित रूप से देती रहती है, और उसका प्रभाव हमारी बुद्धि पर, विचारों पर दाहिनी नासिका से आकर बाईं तरफ ब्रेन में, लेफ्ट ब्रेन, इंटेलेक्चुअल ब्रेन को प्रभावित कर रहा है। अब बदलें, दाहिना अंगूठा नीचे और बायां अंगूठा ऊपर तान दें और अनुभव करें बाईं नासिका के स्वर का चलना, और इसमें चंद्र नाड़ी या चंद्र स्वर को ले चलने वाली एड़ा नाड़ी। चंद्रमा के गुण हमारे मन को शीतलता, शांति, प्रेम आदि देती है, जो हमारे राइट ब्रेन में, इमोशनल ब्रेन को प्रभावित करता है। उसकी अनुभूति जगाएं। अंगूठा बदलें, दाहिना अंगूठा तान दें और दाहिनी नासिका में सांस के आने जाने को अनुभव करते हुए
अपने विचारों पर इसके प्रभाव को लेफ्ट ब्रेन में अनुभव करें। फिर बदले अंगूठा, दाहिना अंगूठा नीचे टिकाकर बायां अंगूठा तान कर महसूस करें बाई नासिका को चंद्र स्वर में, चंद्र स्वर के प्रभाव में पीड़ा नाड़ी हमारे मन की भावनाओं को प्रेम, करुणा, दया आदि से भर रही है। शांति मन में आ रही है, एक आनंद और एक प्रसन्नता छा रही है। अब दोनों अंगूठों को आप ध्यान मुद्रा में बदल दें और नेत्र गोलकों पर या अपने होठों पर ध्यान रखते हुए एक बार अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा देख लें। शरीर को सुखद आसन में अनुभव कर लें। एक प्रसन्नता, आनंद मन में आता हुआ दोनों भ्रू मध्य को, दोनों नेत्र गोलकों को भ्रू मध्य में पहुंचाकर महसूस कीजिए मन से दाहिनी नासिका, बाई नासिका, जिसको महसूस करेंगे उसी पर आपको श्वास के स्पर्श का अनुभव होगा। कम हो रहा हो तो अपने होठों को थोड़ा सा उस तरफ पुल करके, जैसे कि लेफ्ट स्माइल राइट स्माइल से भीतर के मेम्ब्रेन को प्रभावित कर सकेंगे। नासिका के भीतर जो स्पर्श की अनुभूति है वो हमारी नाड़ियों को अनुभव करा रही है। और आइए भ्रू मध्य में आज्ञा चक्र पर इन तरंगों का अनुभव करें, प्रकाश का अनुभव करें। नाद, प्रकाश और प्राण। नाद अपने ध्वनि, ओंकार, मूल ध्वनि प्रकृति की, प्रणव ध्वनि, ओंकार जिसे कहते हैं, उसकी तरंगे हैं। प्रकाश की किरणें हैं और प्राण की लहरियां, चेतना जगाती हुई। एक बार अपने इस ध्यान को माथे से ऊपर सहस्रार में ले चलिए। यहां प्रकाश का पुंज, प्रकाश का स्रोत, अनंत काल से हमारे साथ जुड़ा हुआ हमारा गुरु, उससे सानिध्य अनुभव करें। उसके प्रसाद को ग्रहण करें, प्रसन्नता, आनंद को ग्रहण करें और सिर से पैर तक एक अंतर यात्रा करें। सिर पर अनुभव करें कि जैसे ऊपर से शिव जी की गंगा का प्रवाह झरने की तरह से हम पर पड़ रहा है, सिर से पैर तक स्नान करा रहा है। सिर पर अनुभव करें उसके स्पर्श को। सब लहरें हैं स्पर्श आनंद की। सिर पर, सिर में, माथे पर, कानों पर, कनपटी, गर्दन, नेत्र गोलकों से, गालों से, नासिका से, होठों से बहता हुआ जल, ठोड़ी को छूता हुआ गर्दन, गले को शांति देता हुआ कंधों को छू रहा है और नीचे हमारे भुजाओं को
कोहनी कलाई को छूता हुआ हथेलियों पर विशेष प्रभाव डालता हुआ अनुभव हो रहा है। वापिस आइए, अपने बगल तक पहुंचिए और यहाँ से दोनों बगल, पीठ, सामने वक्ष, सब जगह स्नान करते हुए नाभि पर केंद्रित हो जाइए और यहाँ से चारों ओर फैलते हुए जीवन के संचार को अनुभव कीजिए तरंगों के रूप में। कमर में चारों ओर घूमकर कूल्हों को छूते हुए जंघाओं से, घुटनों से, टांगों से नीचे उतरकर एड़ी, पंजा, पैर, तलवों को छूकर एड़ी से, पिंडली से लौटते हुए अपने नितंबों के मध्य पहुंचकर अश्विनी मुद्रा का प्रयोग कीजिए। विसर्जन अंगों को, एलिमिनेटरी ऑर्गन्स को सिकोड़कर छोड़कर अश्विनी मुद्रा का प्रयोग हो रहा है और इससे हमारी प्राण शक्ति ऊर्ध्वगामी मेरुदंड में मूलाधार चक्र से उठती हुई सभी चक्रों के तत्वों की शुद्धि कर रही है। मूलाधार में पृथ्वी तत्व शुद्ध किया मल विसर्जन द्वारा, स्वाधिष्ठान चक्र में जल तत्व का शोधन जल के विसर्जन द्वारा, नाभि चक्र में अग्नि तत्व का शोधन जठराग्नि द्वारा आए हुए अन्न का पाचन करते हुए प्रत्येक अंग में पहुंचाती है। यहाँ की नाड़ियां, नसें रस के रूप में रक्त में मिलाते हुए हमारे को ऊर्जा देती हैं, समान रूप से वितरण करती हैं। और ऊपर हृदय में वायु तत्व को शुद्ध करें, प्राण तत्व बनकर वह हमारे शरीर में लहरा रहा है वायु। और ऊपर आइए, कंठ में विशुद्धि चक्र में अनुभव कीजिए पूरा शरीर हल्का होता हुआ, भार रहित अनुभूति स्पेस में जैसी होती है। और फिर आज्ञा चक्र में पहुंचकर प्रकाश आनंद में डूब जाइए और अपने गुरु से संपर्क साधे रखिए, मौन उसकी वाणी को सुनिए और उसके जाप में 2 मिनट लगाइए। Listen to the sound of silence. Om. Om. इस मौन शांति में अपने प्रभु गुरु के साथ संपर्क से जो एक आनंद की
अनिर्वचनीय अनुभूति होती है, अवर्णनीय सुख मिलता है, शांति और आनंद से, प्रेम से हम भरते हैं। उसको अपने साथ बनाए रखने का संकल्प लेते हुए और अपने गुरु के प्रति अहोभाव से, धन्यवाद के भाव से भरते हुए श्वास पर ध्यान दीजिए। अपने मंद श्वास को धीरे धीरे बढ़ाइए। दोनों हाथों को नमो मुद्रा में वक्ष पर लाकर एक लंबा श्वास भरें। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांतिरोम। हाथों को थोड़ा घर्षण देते हुए, आंखों को, कान, नाक, गले को सहलाते हुए और पलकें झपकते हुए धीरे धीरे ध्यान से बाहर आइए। और शरीर को थोड़ा सा सहला दीजिए जिससे कि सुस्ती आई हो अंगों में वो दूर हो जाए। और इस सुस्ती को दूर करने का एक तरीका यह है कि ताली वादन करेंगे और मस्ती से आनंद को बांटेंगे। तो आइए पहले ताली वादन करते हैं। गहरा श्वास भरें और मस्ती झूमते हुए और गहरा श्वास भरकर अंदर और अट्टहास को बाहर निकलने दें। गहरा श्वास भरें। गहरा श्वास। और एक बार। आज एक दो आसनों में हम कुछ विशेष क्रिया आपको समझाना चाह रहे हैं, तो उसको कोई एक आसन ले लेते हैं, उसमें हम समय लगाएंगे पूरा। एक ऐसा आसन ले लें जिसमें कि सभी अंगों को प्रभावित करता हुआ हो। तो बैठे हुए अगर करने हैं तो गोमुखासन आदि है। जो लेट कर करते हैं उनमें सर्वांगासन आदि होता है। तो आज हम बैठने वाला आसन ले लेते हैं और उसमें हम गोमुखासन को ले लेते हैं। तो इसके लिए आइए मैं भी थोड़ा नीचे आ जाता हूं और गोमुखासन को लगाने का प्रयास करते हैं। आइए। हम बैठेंगे जिसमें कि हमारी दाहिनी जंघा नीचे होगी इस प्रकार हम बैठ गए। यह दाहिनी जंघा नीचे आ गई और ऊपर से बाईं जंघा आ गई।
ये हम इस प्रकार बैठ गए। इसमें घुटना घुटने के ऊपर आए, इसका प्रयास होना चाहिए। तो ये हमने बताया था आपको पहले भी, ये दोनों आपके तलवे जो है आपके हाथों को आसन को सही बनाने के लिए आप थोड़ा इस प्रकार से तलवों के सहारे से थोड़ा हिला हिलाकर, ताकि आप एड़ी पर ना बैठें बल्कि दोनों एड़ियों के बीच में बैठें। राइट, इस प्रकार बैठे और तलवों की और हाथों की दोनों की मालिश अच्छी हो जाए इस स्थिति में। और अब इसके बाद आगे आपने दोनों कोहनियों को और कंधों को खोलना है, सब सारा शरीर खींचना है। तो आज पीछे ले जाते हैं और हाथ पीछे बांधिए। कोशिश करके दोनों कोहनियां अधिक से अधिक वक्त अपने पीठ के सेंटर में लाने का प्रयास कीजिए। जैसे ये आपने हाथ इधर से पकड़ा और ये खींच दिया, तो आपकी कोहनी करीब करीब बैक के सेंटर में पहुंच गई, पीठ के केंद्र में। ऐसे खींच दिया, ठीक है ना, ऐसे खींच दिया, मतलब अच्छी तरह से खींच दिया। ऐसे ही दूसरी तरफ खींच दीजिए। आते हैं, ऐसे समझ में आ गई पकड़ में। और आपका जो हाथ ये कंधा है, ये पीछे से पीछे की ओर खुल गया। ऐसे दोनों इतना पकड़ लेंगे वो भी पर्याप्त हो जाता है काफी, मगर और अच्छा खींच दीजिए, और अच्छा खींच दीजिए ऐसे। और इस सब क्रिया में श्वास प्रश्वास चलता रहे। तो ये आपको कंधे से जो जोड़ है यहाँ तक, उन सबको प्रभावित कर रहा है। ऐसे जब इधर खींचा तो इधर खींच करके ऐसे श्वास प्रश्वास। तो ये दोनों हाथ आपके नीचे की ओर खुल गए। अब इसी तरह से ऊपर की ओर खोलिए, कोहनियां ऊपर मिलाइए और अपनी हथेली को पीछे ले जाने का प्रयास कीजिए, बैक के बीच में, यानी स्पाइन पर खींचकर कोहनी जाएगी सिर के पीछे और हथेली आपकी बाई हथेली, अब बाई को खींच रहे हैं तो बाई हथेली नीचे और ये कोहनी से, यानी आपकी स्थिति पूरी परफेक्ट बने, ये कोशिश होनी चाहिए। इसी तरह से दायां कोहनी भी आपने ऊपर और दायां हाथ भी पीठ के बैक में पहुंच जाए। ये आपने किया, खोला आपने अपने जोड़ों को, सही। तो जब आपको लगे कि हाँ ये सब जोड़ खुल गए, अगर मान लीजिए आपको कहीं लग रहा है कि कुछ ज्यादा परेशान कर रहा है कोई जोड़, थपकी दीजिए, थपक थपक। और इन सब क्रियाओं को करते हुए श्वास प्रश्वास गहरा चलाते रहिए। एक बात, अब हम इसमें आसन करेंगे। अभी आसन नहीं किया हमने, अभी तो आसन की तैयारी हो रही है। अब हमारा दाहिना घुटना ऊपर है, तो हम दाहिनी कोहनी को भी ले जा सकते हैं, बाएं को भी ले जा सकते हैं। तो अगर आप दोनों से दोनों बार करेंगे तो ये आसन आपका परफेक्ट हो जाएगा। यानी एक बार हम दाहिना ले जाएंगे, दूसरी बार बायां ले जाएंगे, इसी स्थिति में फिर बदल करके फिर हम बायां घुटना जब ऊपर करेंगे तो दाहिना लाएंगे और फिर बायां लाएंगे। इस प्रकार 4 स्थितियां हो जाएंगी। आई बात समझ में? तो उन चारों में आप 4 प्राणायाम कर लें कम से कम, तो देखिएगा आपका ये परफेक्शन हो जाएगा। अब और करना भी हमें परफेक्ट बना करके है। तो ये आप कोहनी आप ऊपर लाइए। अभी हम क्या कर रहे हैं, दाहिनी टांग ऊपर है तो दाहिनी कोहनी हमने ऊपर लाई और पीछे हमने इसको पहुंचा दिया। इधर पीछे से बायां हाथ लाए और दोनों को पीछे से पकड़ लिया। देखिए इस प्रकार से पकड़ा जाएगा। मैं आपको घूम कर दिखाता हूं कि पीछे से आपको कैसे पकड़ना है। मैं इस तरह से बैठ जाता हूं, ठीक है, यहाँ आपको दिख जाएगा, या मैं बैठ करके दिखाता हूँ। इस प्रकार से आपने पीछे से पकड़ लिया और ये उंगलियां आपस में पकड़ी जाए। धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। तो ये आपने देखा, इस प्रकार से धीरे धीरे आप दोनों तरफ से पकड़ सकेंगे। तो आइए, अभी हमने आसन कैसे परफेक्ट बने
इस पर हमने थोड़ा सा समझने का प्रयास किया। तो अब हम ले जाते हैं, अब आसन बनाकर क्या करेंगे, देखिए ये हमने आसन कर लिया, पीछे से हथेलियां हमने पकड़ ली, उंगलियां पकड़ ली आपस अच्छी तरह से। अब कोहनी को हमने सिर के पीछे लाना है, ऊपर वाली कोहनी सिर के पीछे, और फिर भी हमारी पीठ सीधी बनी रहे, हिले नहीं, दोनों कोल्हे टिके रहे नीचे, सिर हमारा सीध में परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड रहे। अब इस स्थिति में पहले तो कुछ श्वास प्रश्वास लीजिए, बिल्कुल विश्राम आ जाए, इतने सांस लीजिए कि आपको इसी आसन में सुखासन बन जाए, ये आसन आपके लिए दुखद न रहे, सुखद हो जाए। ये हुआ आपका अभी कुछ आसन, सांस ली हमने, इस तरह से आपस कुल मिलाकर 21 प्राणायाम बना देना एक तरफ से, फिर देखिए आप क्या कमाल होगा। तो अब हम करेंगे इसमें, हम शून्यक भी कर सकते हैं, कुंभक भी कर सकते हैं, इस आसन में शून्यक भी कर सकते हैं, कुंभक भी कर सकते हैं। तो चलिए हम अभी क्या करते हैं, जो शून्य करना चाहे वो शून्यक, जो कुंभक करना चाहे कुंभक, जिनके लिए जैसा उपयोगी हो। मैं कुंभक कर रहा हूं, तो आप लोग देख लीजिए कौन सा करना है। चलिए करते हैं, सांस भरकर या निकाल कर रोकिए, और ऊपर से पकड़कर कोहनी और नीचे मूल बंद लगाकर ठोड़ी को नीचे रखते हुए, कुंभक है तो ठोड़ी नीचे, नहीं तो पीछे खींचते हुए। शक्ति अनुसार रुककर धीरे से छोड़िए। अभी हमने ये एक कुंभक किया, अच्छा हो कि आप इसमें शून्यक भी करें और कुंभक भी करें। अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि समय कम लगे। और देखिए आपके नीचे जो पंजे हैं ना, पंजे आपके थोड़े अंदर की ओर, ऐसे ऊपर की ओर खींचे रहे, पीछे ना रख करके पंजे अंदर की ओर खींच के रखें, तो और अच्छा प्रभाव पड़ेगा। पीछे ढीले ढीले मत छोड़ें, ये मतलब। अभी आपको अगर नीचे से ठीक लग रहा है तो इसको हम इसी पोजीशन में बायां हाथ ऊपर ले जा करके और दूसरी तरफ से कर लेते हैं। ये क्या हुआ, सॉरी, ओहो, ये हाँ जी अब आ गया। हमने दाहिना किया था, बायां हाथ इसी प्रकार से करेंगे, ले जाइए बायां हाथ ऊपर, और इसकी हथेली भी पीछे पीठ तक पहुंचनी चाहिए, और उसी प्रकार दोनों मिलने चाहिए पीछे। देखिए मिल गई पीछे। अभ्यास करने से ये हो जाए, नीचे के पंजे भी ऊपर की ओर अंदर की ओर खींच के रखिए। अब इसमें गहरा श्वास प्रश्वास, इसको सुखासन बनाइए, यह आसन सुखद हो जाए, सुखासन बन जाए, इसमें कहीं पीड़ा ना लगे। अब आप करें शून्य क्या कुंभक, जो भी करना है। तो गहरा श्वास भरेंगे, हम तो कुंभक कर रहे हैं, आप शून्य करना चाहे शून्य करें, बंध लगाने आवश्यक ध्यान रखिए। शक्ति अनुसार रुककर धीरे से वापस आइए, और अब आप नीचे पैरों को थोड़ा सहलाकर धीरे धीरे खोलिए, धीरे धीरे, थपक न जाओ, थपक दीजिए, क्योंकि हो सकता है कहीं कोई नस नाड़ी आपको पता ना लगा और खिंच गई हो, तो उसका उपाय यही है कि उसको थपक दीजिए। अब दूसरी ओर से करेंगे, अब दाहिनी टांग नीचे जाएगी, ठीक है, और उसी प्रकार से बाईं टांग अब इसमें ऊपर आ जाएगी। कहीं पर भी कोई तनाव खिंचाव हो तो मैं थपकी दे देता हूँ, आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो पहले इसमें बैठने का प्रयास कीजिए सही से, ताकि दोनों एड़ियों के बीच में आप ठीक से स्थिर हो जाए।
नीचे आपके दोनों कूल्हे टिक गए, पंजे आपके बाहर निकले हुए हैं, एड़ियों पर नहीं बैठे हैं, किसी एड़ी पर नहीं बैठेंगे, एड़ियां दोनों बाहर रहेंगी। और इसमें आप यस ऐसे मस्ती से झूम सकते हैं जिससे कि जोड़ खुल जाएंगे, घुटनों के जोड़ खुल जाएंगे। अच्छा, अब इसमें दाहिनी जंघा ऊपर है और हम ऊपर जो है दोनों बदल कर चुके हैं, इसमें भी हम दोनों करेंगे। तो अब इसमें आवश्यक नहीं कि आप पहले दाहिनी ये बाईं करें, आप चाहें तो पहले दाहिनी कर लें, जो आपको सुविधाजनक लगे, क्योंकि सामान्यतः दाहिनी नहीं सुविधाजनक होती है ऊपर ले जाने। और नीचे दाहिनी ऊपर और नीचे से बाईं ला करके दोनों को पीछे पकड़ लीजिए। और अब कोहनी आपकी जो ऊपर वाली है वो सिर के पीछे चली जाए, नीचे वाली कोहनी और वो बैक में सेंटर में पहुंच जाए। ये स्थिति आपकी प्रॉपर हुई किसकी? गोमुखासन। और अब इसमें पहले सुखद बनाइए इसको, ये आसन को पीड़ा ना दे। कैसे बनेगा? श्वास भरिए, छोड़िए, नीचे पंजे भी खींच कर ऊपर रखिए, ये जब आप सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं तो आपके जोड़ों में खुल रहा है। और आप चूंकि ध्यान कर चुके हैं तो उसमें ध्यान भी लगाइए। चलिए अब हम कुंभक या शून्य करेंगे। भर रहे हैं सांस या निकाल रहे हैं और फिर रोक कर बंध लगाकर, तीनों बंध। और धीरे से छोड़, विश्राम कीजिए, थोड़ा सा सहला लीजिए इनको। और अब करिए आप इससे उल्टा, अब बायां ऊपर से जाएगा हाथ और दाहिना नीचे से आएगा, और फिर इस प्रकार से दोनों को पकड़ लीजिए। अब देखिए हमने अच्छी तरह से किया है तो आसानी से पकड़ा गया मुझे, आप भी ऐसे ही धीरे धीरे आसानी महसूस करेंगे। जबकि ये उल्टे तरफ से पकड़ना मुश्किल होता है। कोहनी को पीछे लाइए, सिर के पीछे, नीचे पंजे सीधे तान के रखिए, गहरा श्वास भरिए, छोड़िए, विश्राम करते हुए सुखद बनाइए इसको। पूरे शरीर में ऐसा लगे कि सुख आ गया, सारा शरीर खिंच रहा है आपका। और अब शून्य क्या कुंभक में रुकना है, बंद लगाकर, तीनों गहरा श्वास भरकर, शक्ति अनुसार रुककर धीरे से हाथों को खोल दीजिए। अब आपने कुल 4 प्राणायाम किए हैं, जिनमें शून्य के कुंभक मिलाकर के 4 हुए हैं। अलग अलग करेंगे तो 8 हो जाएंगे उस तरह से। और इतना अगर आप कर लेते हैं तो ये पूरे शरीर को खींच करके और खोल देगा, एक ही आसन पर्याप्त हो जाएगा। अब आप खोलिए, देखिए और महसूस कीजिए कि क्या असर हुआ, कैसा लग रहा है। पैरों को खोलते जाइए। ऐसा हम सभी आसनों के साथ प्रायः कर सकते हैं, प्रायः सभी आसनों के साथ, कि उनमें हम रेचक पूरक करके उस आसन को सुखद बनाएं, फिर शून्यक में रुकें या कुंभक में रुकें। ये स्थिति आपको प्रत्येक आसन में करनी चाहिए और आनंद से करना चाहिए। अब बताइए, किसी को कुछ इस बारे में पूछना है तो जरूर पूछिए। और आज इतना ही रखेंगे हम, फिर आप जो कोई आसन चुनेंगे, आसन बताएंगे, उस पर कर लेंगे, ठीक रहेगा ना? तो आइए अब वार्तालाप करते हैं, और जिसको कुछ कहना है, पूछना है तो कृपया पूछे।
और हम जरा ये अपना ईयरफोन लगा लें। हाँ जी, बोलिएगा। मुझे पूछना है गुरुजी। हाँ, पूछिएगा प्लीज। वैसे भी हमेशा मैं गोमुख आसन करती हूँ ना, तो मेरे शोल्डर में बहुत पेन होता है। ये ना ज्यादा देर रुकने से यहाँ दर्द होने लग जाता है। अब बताइए आज कैसा लगा? आज भी लगा, पर कम लगा। और एक ये हाथ तो कभी मिल ही नहीं पाया, इतने सालों से योगा कर रहे हैं, बायां हाथ कभी नहीं मिल पाया, वो रुमाल से ही पकड़ती हूँ। देखो बेटा, पहले मेरे हाथ भी नहीं मिलते थे पीछे।